हेलो ऑल, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लीड कोड का क्वेश्चन है, मतलब हमको फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ के सम पेयर्स। तो हमें क्वेश्चन में एक्चुअली एक एरे गिवन है और एक के वैल्यू गिवन है, इंटीजर के। सो हमें बेसिकली ना हमें वो सारे पेयर्स फाइंड करने हैं इसमें से, ठीक है, जिनका जो सम आए वो 5 आए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमारे पास है 1 2 3 4, तो हमको फाइंड करना है ऐसे, मतलब दो एलिमेंट जिनका सम जैसे 5 हो। तो जैसे पहला अगर हम एलिमेंट चूज करें तो 1 और फिर उसके बाद 4, तो 1 और 4 का जो सम है वो 5 आएगा। तो हमारे पास ये एक पेयर बन जाएगा। और एक पेयर हमारे पास 2, 3, तो 2 + 3 5, तो एक ये पेयर बन जाएगा। कंडीशन ये है कि जैसे जैसे हम पेयर्स हमको मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम पेयर्स को उस एरे में से रिमूव करते जाएंगे, मतलब कि उसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको मैपिंग टेक्निक से सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपको मैपिंग टेक्निक पता होगी, ठीक है। जिसको नहीं पता है प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल मेक वन मोर वीडियो, ओके, ऑन मैप, ठीक है। सो मैप भी दो तरीके के होते हैं, अनऑर्डर्ड मैप एंड सिंपल मैप बेसिकली, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप हम जब यूज़ करते हैं जब हमको चाहिए होता है कि हमें जैसे सर्चिंग या फिर लाइक कोई भी डिलीशन और इंसर्शन अगर जब हमें करना होता है, तो अनऑर्डर्ड मैप में उसकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(1) होती है, जबकि सिंपल मैप में वो log(n) होती है, ठीक है। तो हम अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप के डिफरेंसेस भी देख लेंगे। अगर मेरे को रिस्पांस मिलता है कि हाँ मैप और अनऑर्डर्ड मैप में दोनों में डिफरेंस प्लस उनकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे को बताओ, तो आई विल लेट यू नो, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3 1 3 4 3। अब बेसिकली इसमें क्या है कि हमें वो पेयर फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 6 हो, और वो पेयर मिलते ही हमें उस पेयर को डिलीट भी कर देना है, और हमें उन दोनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट दोबारा यूज़ नहीं करना है। जैसे मुझे पहला जो पेयर मिलेगा वो 3, 3 ये मिलेगा, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा। आफ्टर रिमूवेबल, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ दीज टू एलिमेंट्स मेरे पास बचेगा 1 4 3। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसका जो सम है वो 6 बने, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, काउंट जो आएगा वो 1 आएगा। मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा पेयर प्रेजेंट है इस एरे में जिसका जो सम है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा। पहले कोड लिख लेते हैं हम, देन उसके बाद मैंने उसमें क्या किया है ये भी आपको क्लियर कर दूंगा मैं, और वो मैं मैपिंग से करने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको मैपिंग आती हो। सो लेट्स बिगिन द कोड। तो सबसे पहले हम मैप लेंगे इन टाइप का, ओके। देन अब मैं क्या करूँगा, एक काउंट वेरिएबल ले लूँगा जो कि काउंट रखेगा नंबर ऑफ पेयर्स का, ठीक है। 4 int i = 0 से लेके i <, उस एरे के साइज तक मैं इसको इटरेट करूँगा i++, ओके। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं मेरा जो अभी मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, 1। अब मैं चेक करूँगा कि 5 - 1 = 4 होता है। क्या 4 अभी मैप में प्रेजेंट है? क्या अभी हमने मैप को अपडेट कर दिया है कि हमारा एरे में 4 अब प्रेजेंट है? नहीं किया ना। अगर इफ मैप में हम फाइंड करेंगे k - nums ऑफ i, अगर वो हमें मिल जाता है इसका मतलब है वो नॉट इक्वल टू फाइंड k - नॉट इक्वल टू mp डॉट, मतलब कि मैप के डॉट एंड तक, मतलब कि हम एंड तक नहीं पहुंचे हैं और उससे पहले ही हमें वो एलिमेंट मिल गया है। तो इसका मतलब है कि वो मैप में वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे mp ऑफ k - nums ऑफ i माइनस, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो k माइनस मतलब कि 5 - 1 4। अब जो हमारे पास वो जो एलिमेंट है, अब हमने उसको हटाने के लिए क्या किया, उसको एक माइनस कर दिया। मतलब कि 4 की जो काउंट थी मैप में उसको 1 से रिड्यूस कर दिया। अगर वो काउंट 0 हो जाती है
मतलब जो रिड्यूस करने के बाद अगर वो काउंट जो है वो 0 हो जाती है ना, तो मैं क्या करूँगा, उस एलिमेंट को इरेज कर दूंगा मैप से। तो बेसिकली हमको करना क्या है, यही तो करना है, हमको पेयर्स मिलने के बाद उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि ताकि वो दोबारा यूज़ ना हो। ठीक है, मैं भी आपको बिल्कुल इटरेट भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर वो एलिमेंट हमको नहीं मिलता है, जैसे 5 - 1 4, अभी हमने मैप में 4 को अपडेट नहीं किया है तो हमको नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस 1 को मैप में अपडेट कर देंगे कि हाँ हमको एक एलिमेंट मिल गया है मैप में, तो मैप ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस, मतलब कि 1 का जो काउंट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको रिटर्न करा लेंगे काउंट। ठीक है, पहले इसको मैं आपको इटरेट भी करके दिखाऊंगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी अभी, तो अभी और अच्छे से समझने के लिए अभी हम पहले इसको देख लेते हैं कि क्या हमारा कोड सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने यहाँ पे ये ही क्यों किया है। ठीक है, अभी मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। मैं इसको इससे पहले भी 4 बार ट्राई कर चुका हूँ, जिसमें से 2 बार मेरा आंसर गलत आया था, देन उसके बाद मैंने फिर लॉजिक अलग लगाया तो एक्सेप्ट हुआ, फिर मैंने डिफरेंट लॉजिक से सोचा फिर एक्सेप्ट हुआ। अभी मैंने जो मेरे को बेटर लॉजिक लगा मैंने उससे आपको ये क्वेश्चन समझाया है बेसिकली। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो अभी हम देखते हैं, चलो हमने क्या किया है बेसिकली, अब हम इसको इटरेट करते हैं। जैसे बेसिकली मैंने क्या किया है, जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास 3 आया, मतलब 6 - 3 इज इक्वल टू 3 होता है। अभी तक मैंने मैप में 3 को अपडेट नहीं किया है कि हमारे मैप में कोई 3 वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब कि जो 3 है वहाँ पे काउंट आ जाएगा 1। अब जैसे ही 1 आएगा तो 6 - 1 5, तो 5 भी प्रेजेंट नहीं है तो 1 को भी अपडेट कर देंगे। अब 1 पे भी काउंट आ जाएगा, 1 पे भी क्या काउंट आ जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास दूसरा 3 आएगा, अब हमारे पास ये सेकंड 3 आया है, अब हम फाइंड करेंगे क्या 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में। 3 क्यों, क्योंकि 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो अभी हमें k माइनस नम्स ऑफ आई फाइंड करना है ना, तो k माइनस नम्स ऑफ आई क्या है, k माइनस k क्या है 6, नम्स ऑफ आई क्या है 3, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3। तो क्या 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है अब इसमें, पीछे इससे पीछे क्या प्रेजेंट है, अब वो चेक करने के लिए अब मैप में चेक कर लेते हैं, चलो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम इसमें आएंगे, इफ़ कंडीशन में आएंगे, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट है। और हम क्या करेंगे, एम पी ऑफ के ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस माइनस, मतलब कि जो इसकी काउंट है, जैसे अभी 3 की काउंट जो थी वो 1 थी, अभी तक सिर्फ एक बार ही आया था, अब हमने इसकी काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया तो वो काउंट 0 हो गई। इसका मतलब है जब वो 0 हो गई तो हम उस एलिमेंट को वहाँ से इरेज कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये 3 आया था हमने इसको इरेज कर दिया, और इस 3 को हमने मैप में अपडेट भी नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। हम इस एल्स पार्ट में नहीं गए, हम अभी तक सिर्फ इफ़ में हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जब ये 3 आया, एक तो हमने इसको अपडेट भी नहीं किया, और जो हमारे पास 3 प्रेजेंट था उसको हमने रिमूव भी कर दिया। इसका मतलब है हमारे पास पूरा एक पेयर का पेयर रिमूव हो चुका है। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी है कि हमको रिमूव कर देने हैं पेयर जब हमको वो पेयर मिल जाए। तो कैसे रिमूव किया हमने, पहले जब हमें वो एलिमेंट मिल गया, ये वाला जो 3 था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और ये वाले 3 को हमने मैप में अपडेट ही नहीं किया, हम एल्स वाले पार्ट में अपडेट कर रहे हैं ना मैप में कि हमें वो वैल्यू, अगर हम इफ़ में नहीं गए तो हम एल्स में जाके एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई की काउंट को बढ़ा रहे हैं, तो हम एल्स में गए नहीं तो इसकी काउंट बढ़ी नहीं, और जब इसकी काउंट बढ़ी नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, अब तो हमारे पास एक पेयर हमको मिल गया। अब जैसे ही हम 4 पे आएंगे, अब हमारे पास अभी हमारे पास एरे में क्या बचा है, सिर्फ 1 4 3, क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 3 जा चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ये वाला 1 और ये वाले 4 3, तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद एरे ओनली विद वैल्यूज 1 4 3। सो अभी हमारे पास क्या कोई पेयर है, अब वो पेयर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 6 था 6 - 1 करेंगे। अब हम 6 - 1 क्या है 5, क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं है, तो फिर एल्स में जाएंगे 1 को अपडेट करेंगे, और 1 ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, 1 को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, सो फिर हम 4 में देखेंगे, फिर हम ऐसे ही हम 4 और 3 के लिए देखेंगे तो हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसका सम जो है के मतलब कि ऐसा हमको अब कोई भी पेयर नहीं मिलेगा जिसका सम 6 हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डिस्कस विद मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर डेफिनेटली।
एंड अगर आपको किसी और अप्रोच से भी ये क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही अप्रोच आप यूज़ करो। एंड आई वांट कि आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से इसको करो, इसको सॉल्व करो। और बेसिकली हमें यहाँ पे इसको ओ ऑफ एन में ही करना पड़ेगा, एन स्क्वायर में हम इसको नहीं ले जा सकते। एन स्क्वायर में ले जाके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे हर एक पेयर निकाल के, बट हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एन स्क्वायर हो जाता, और अगर वो एन स्क्वायर हो जाता तो मतलब 10⁵ है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ऑलरेडी 10⁵ है, तो वो टीएल हमको देता अगर हम एन स्क्वायर इसमें लगाते तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। लाइक करना वो मतलब मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को, प्लीज़ बस आपको समझ में आना चाहिए। बस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। एंड यस वन मोर थिंग इज़, मैं इस क्वेश्चन को अपने ब्लॉग पे भी डाल दूंगा। ठीक है, कोडिंग क्रैकिंग के नाम से मेरा ब्लॉग है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी डाले भी हुए हैं, तो आप वहाँ पे मेरा कोड चेक कर सकते हैं। एंड मैं यही बोलूँगा फिर से कि कोड को कॉपी नहीं करना, मतलब समझ के करना और ट्राई करना खुद से। जब ना हो तो फिर मेरे कोड को आप यूज़ कर सकते हो किसी बिग क्वेश्चन में, ठीक है, एज अ उसका सब पार्ट यूज़ करके। तो थैंक यू सो मच।